बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपसे हम बात करेंगे उम्रा अदा करने का तरीक़ा, सुन्नत तरीक़ा क्या है। सबसे पहली बात आप ये समझ लें कि उम्रा को हज असग़र भी कहा जाता है, छोटी हज, यानी जिस इंसान को अल्लाह तबारक व तआला उम्रा की सआदत अता फरमाते वो बड़ा खुश नसीब इंसान है। तो उम्रा का सुन्नत तरीक़ा ये है कि सबसे पहले अय्याम हज के अलावा कोई भी महीना हो, तारीख़ हो, दिन हो, किसी दिन की कोई तख़सीस नहीं है। साल के किसी भी दिन, किसी भी महीने, किसी भी हफ़्ते में आप उम्रा कर सकते हैं। तो उम्रा करने के लिए सबसे पहले ये है कि मीक़ात से, जहाँ से इहराम बांधा जाता है, आपने इहराम बांधना है। इहराम बांधते वक़्त इस बात का ख्याल रखना है कि इहराम जब आपने बांधना है, नियत भी करनी है, 2 रकात नमाज नफल भी पढ़नी है इहराम के लिए। उसके बाद आप इहराम बांधने का तरीका ये है, एक चादर तो आपने नीचे बांधनी है, यानी शलवार की जगह पर। दूसरी चादर जो है वो दायां जो कंधा है उसके नीचे से निकाल कर, यानी ये यहाँ पे चादर है, इस बाजू के नीचे से निकाल कर बाएं कंधे के ऊपर आपने चादर डालनी है और एक साइड उसकी यही नीचे मौजूद रहेगी। ये इहराम डालने का तरीका है। उसके बाद आपने ये करना है कि तलबिया पढ़ते रहना है। ठीक है, तलबिया तो आप हज़रात को आता होगा, आप याद कर सकते हैं, वो मुसलसल पढ़ते रहना है। अब उसके बाद आप हरम में आएंगे, जिस गेट से भी आपको आसानी से आप दाखिल हों, बाबुस्सलाम से, बाबुल उम्रा से, या जो भी आसानी से जहाँ दाखिल हो सकते हैं, हरम में दाखिल होंगे। हरम के अंदर दाखिल होकर आपने इहराम की चादर फिर आपने एक दफ़ा अच्छी तरह चेक कर लेनी है। उसके बाद आपने बैतुल्लाह के सामने आना है। तो वो जगह जहाँ पे काली पट्टी है और सामने सब्ज़ लाइट है, ये याद रखें, सब्ज़ लाइट आजकल हरम के अंदर वो लगी है, जो उम्रा ज़ायरीन जाते हैं, सब्ज़ लाइट के सामने आकर मुमकिन हो तो हजर अस्वद को बोसा देना है, नहीं तो इस्तिलाम करना है, हाथ उठाकर फिर उनको चूम लें तब भी ठीक है, आँखों पर रख लें तब भी ठीक है। इस्तिलाम के बाद आपने तलबिया जो इहराम बाते वक़्त पढ़ रहे थे वो रोक देना है। अब आपने वहाँ से चक्कर शुरू करना है, दुआएं पढ़नी है, जो भी आपके दिल में दुआएं हैं, अरबी दुआएं, उर्दू दुआएं, सारी पढ़ सकते हैं। 3 जो चक्कर है पहले उनमें आपने रमल करना है, यानी अकड़ कर शाहाना तौर पर चलना है, जैसे अकड़ कर चलता है इंसान, इस तरह। क्यों? अल्लाह का हुक्म है। आम रूटीन में आप ऐसा नहीं चल सकते। आम रूटीन में आपने आजिज़ी से चलना है, यहाँ अल्लाह का हुक्म है, उसको पूरा करने के लिए अकड़ के चलना है। 3 चक्रों के बाद बाकी जो 4 चक्कर हैं वो आपने अपनी वाली जो चाल है आम रूटीन में वो चलनी है। पहले 3 चक्रों में जो अकड़ के चलना है, अगर मौका हो, ज़्यादा भीड़ ना हो, रश हो, भीड़ हो, तो फिर आपने अपनी जो चाल है वो चल सकते हैं। उसके बाद आपने जब ये पूरे कर लेंगे 7 चक्कर, 2 रकात आपने यानी नफल पढ़ने हैं, ठीक है, और ये वाजिब है। उसके बाद आपने बाबू सफ़ा से गुज़रना है और सफ़ा मरवा की जो साई है वो पूरी करनी है, फिर 2 रकात नफल पढ़ने हैं, ये मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। उसके बाद आपने हलक करवाना है मर्दों ने, औरतों ने अपने बालों के आखिरी हिस्से से थोड़े से बाल कटवा देने हैं। आपका अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा पूरा हो गया है। अब आप उम्रा का इहराम खोल कर नहा धोकर साफ़ सुथरे होकर आप आराम से सुकून से जाके बैठ जाएं। आपका उम्रा पूरा हो चुका है, बाकी आमाल इसके बाद आप अदा कर सकते हैं। यह है उम्रा का मुख्तसर तरीका। मज़ीद अगर आप इसके मुताल्लिक़ मसाइल वगैरह पूछना चाहते हों तो यहाँ पे स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, आप उस पर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं।